तो हेलो गाइस, आपके भी दिमाग में कभी ना कभी ये कीड़ा ज़रूर आया होगा कि अगर इंडिया और अमेरिका का वॉर हो जाए तो कौन ज़्यादा देर तक टिकेगा वॉर में, किसका स्टेमिना ज़्यादा होगा बैटल ग्राउंड में। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं इंडिया और अमेरिका का आमना सामना, मतलब कि घमासान। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर से देखना, क्योंकि कंक्लूज़न में मैं वो बोलने वाला हूँ जो यूजुअली कोई नहीं बोलता, क्योंकि कंक्लूज़न में मैं रियलिटी बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं मिलिट्री कंपैरिजन की। मैन फोर्स की बात करें तो इससे पहले आपके दिमाग में कुछ अच्छा है, मैं बता देता हूँ कि मैन फोर्स का मतलब मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ। तो आर्मी के मामले में इंडिया वही है जहाँ अटेंडेंस सीट ख़त्म हो जाती है। मतलब इंडिया के पास इतने सोल्जर्स हैं कि अगर एक दिन सारे सोल्जर्स परेड पर आ गए तो उनके पैरों के थंपिंग से ही चाइना में भूकंप आ जाएगा। और अगर बात अमेरिका की करें तो इनके पास सोल्जर्स इंडिया से तो कम है, लेकिन हर एक सोल्जर ऐसा ट्रेंड है कि इनका एक ही सोल्जर कंगालिस्तान के 10 सोल्जर्स को गिरा देगा। इस कंपैरिजन को सिंपल रखते हुए मैं बड़े दुख से बताना चाहूँगा कि नंबर्स में ज़्यादा होने के बाद भी इंडियन आर्मी अमेरिकन आर्मी से पीछे है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इंडियन आर्मी के पास जो इक्विपमेंट्स हैं, जो गन्स हैं, वो है तो अच्छे, लेकिन अमेरिकन आर्मी से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि अमेरिकन आर्मी के पास बहुत एडवांस इक्विपमेंट्स हैं। थोड़ा पानी पर चलते हैं तो नेवी की बात आते ही सीन क्लियर हो जाता है। इंडिया बोलता है इंडियन ओशियन और अमेरिका बोलता है कौन सा ओशियन भी? क्योंकि अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि इंडिया ओनली ऐसी कंट्री है जिसके नाम पर एक ओशियन है, तो प्राउड हो जाओ जी। तो जब बात करेंगे नेवल शिप्स की, इंडिया के पास अपने देसी आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य हैं, जो इतने पावरफुल हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई हैकर लॉबी में आ गया हो और वन साइडेड सामने वाले एनिमल्स को, स्क्वाड को ख़त्म करे ही जा रहा है। वहीं जब हम अमेरिका की बात करेंगे तो उनके पास यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, यूएसएस निमित्ज जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, इतने बड़े कि लगता है समुंदर इनके नीचे नहीं, ये समुंदर के ऊपर बने हैं। बताओ, जब इंडिया का एक एयरक्राफ्ट कैरियर आता है तो दुश्मन सीरियस हो जाता है, पर जब अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर आता है तो गूगल मैप्स भी बोलता है कि नया आइलैंड डिटेक्ट हुआ है जी, क्योंकि ये है ही इतने बड़े कि लगता है कि नया आइलैंड बन गया हो। सबमरीन्स की बात करें तो इंडिया के पास आईएनएस अरिहंत जैसे न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। वहीं अमेरिका की बात करें तो उनके पास ओहियो क्लास और वर्जीनिया क्लास सबमरीन्स हैं। इतने चुप हैं कि खुद उन्हें भी नहीं पता कि वो कहाँ है। दुश्मन जब तक पता करेगा इसके बारे में तब तक कि दुश्मन की मार कर चले जाते हैं मिसाइल्स जी। वेपन्स की बात करें तो इंडिया के पास ब्रह्मोस, स्वदेशी ब्रह्मोस है। वहीं अमेरिका की बात करें तो इनके पास है टमाहॉक मिसाइल्स। नाम सुनते ही लगता है मूवी चल रही है जिसमें अमेरिका का खड़ा है मिसाइल जी और घुसने वाला है दुश्मन देश में जी। सिंपल शब्दों में बताऊं तो इंडिया नेवी में स्ट्रांग है, पर अमेरिकन नेवी में इंसेन है। मतलब अगर इंडिया समुंदर को प्रोटेक्ट करता है तो अमेरिका समुंदर से ही ऑपरेट करता है। इतनी पावरफुल है अमेरिकन नेवी कि इंडिया मतलब 50% भी नहीं है अमेरिकन नेवी के सामने अभी तो प्रेजेंट टाइम में। समुंदर का सीन क्लियर हो गया तो अब नज़रें थोड़ी ऊपर उठाते हैं, क्योंकि आर्मी लड़ती है बाद में, एयरफोर्स आती है पहले। तो जब बात इंडियन एयरफोर्स की होती है तो इंडिया के पास है राफेल जैसी शार्प, स्टाइलिश और एंट्री मारते ही एनिमल बोलते हैं कि भैया माफ़ कर दो, मेरे मुँह तो निकल गई। वहीं अमेरिका के पास है F-22 रैप्टर। दिखाता कम है, काम ज़्यादा करता है। इसके आते ही गीली हो जाती है दुश्मन की पैंट। फिर आता है इंडिया का सुखोई MKI, इतना पावरफुल कि लगता है ये हवा को नहीं, हवा इसे फॉलो कर रही है। इसी के साथ तेजस भी है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, प्रॉपर देसी स्वैग के साथ, क्योंकि वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड थी। इसके बाद आता है अमेरिका का F-35 स्टेल्थ। इतनी स्टील्थ है इसमें कि रडार भी बोलता है भैया ये आया भी था क्या, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी रडार में फ्लोटिंग करके चला जाता है, उसके पापा को पता भी नहीं चलता है। स्टील्थ मतलब अगर आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूँ, स्टील्थ मतलब ऐसी एयरक्राफ्ट्स जो दुश्मन के रडार्स में पकड़ी नहीं जाती हैं। अगर बात पायलट्स की हो तो इंडिया के पास पायलट्स बेस्ट हैं जी, लेकिन उन्हें पहले जेट दिखता है फिर प्लान बनता है।
पर अमेरिका के पायलट्स को पहले सैटेलाइट से इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर जेट इंजन स्टार्ट होता है। इंडिया बोलता है एनिमी सामने है, अमेरिका बोलता है एनिमी कल यहीं होगा। ये बताओ। और सिंपल शब्दों में बोलें, इंडिया हवा में शेर है पर अमेरिका हवा का ओनर है जी। इंडिया वाले जेट उड़ाते हैं, अमेरिका वाले पूरा सिस्टम में उड़ा देते हैं। अब थोड़ी बात ड्रोन्स पर भी हो जाए, क्योंकि आजकल आर्मी से पहले तो ड्रोन से उड़ते हैं। तो इंडिया के पास ड्रोन जैसे रुस्तम, तपस और हिरोन ऐसे लगते हैं जैसे शांत टाइप के लोग, काम कम बोलते हैं, ज़्यादा करते हैं। अमेरिका के ड्रोन्स MQ-9 रीपर और प्रेडिटर, नाम ही ऐसा है कि इंट्रो की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। रीपर और प्रेडिटर सुनते ही दुश्मन की पैंट गीली हो जाती है। इंडिया के जो ड्रोन्स हैं वो डिसिप्लिन वाले हैं, बॉर्डर देखो, सर्विलियंस करो और क्वाइटली रिपोर्ट करो। US के ड्रोन्स इतने एडवांस हैं कि लगता है पहले डिसीजन लेते हैं फिर उड़ते हैं। इंडिया का ड्रोन बोलता है भाई बस देखने आया हूँ, अमेरिका का ड्रोन बोलता है तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ आया हूँ। अंत में यही बोलूँगा कि इंडिया ड्रोन्स में ग्रो कर रहा है, जबकि अमेरिका ड्रोन्स में इतना आगे है कि उनके ड्रोन्स के भी बैकअप ड्रोन्स होते हैं। इंडिया ड्रोन सीख रहा है, अमेरिका कितनों को ड्रोन सिखा चुका है। अब आते हैं उस सवाल पर जो आप सबके दिमाग में चल रहा है, इंडिया का S-400 क्या अमेरिका के एडवांस जेट्स को रोक पाएगा? S-400 सिर्फ एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये पूरा गेट कीपर है, क्योंकि इसका रडार बहुत पावरफुल है। जो S-400 ऐसे बोलेगा ID दिखाओ वरना अंदर नहीं आना। इंडिया का S-400 इतना पावरफुल है कि 4th जनरेशन जेट्स को देखकर ही बोलता है बेटा औकात में वरना रिले जाओगे। पर जब S-400 के सामने अमेरिकन जेट्स आएंगे तब क्या होगा, आइए जानते हैं। अमेरिका के एडवांस जेट F-35 है, जो कि रडार पे कम दिखता है। जैसे तुम्हारी GF तुम्हारे मैसेज ऊपर से रीड करती है पर सीन नहीं लगता है। इसीलिए जब S-400 और F-35 चिपकेंगे, मतलब आमने सामने आएंगे, तो S-400 बोलेगा कोई तो आया है, पर F-35 बोलेगा हाँ आया तो है, पर जब तक तुम्हें पता चलेगा कौन है मैं घुसा के वापस आ जाऊंगा। मिसाइल। सिंपल बताऊं तो S-400 स्ट्रॉन्ग है, पर F-35 या फिर अमेरिका के जो जेट्स हैं वो बहुत स्मार्ट हैं। S-400 से तो कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं एक ऐसे कंपैरिजन की जो बहुत सारे लोग नहीं सोचते हैं, जो कि है इंडिया के रॉ की और अमेरिका के CIA की। क्योंकि आर्मी लड़ती है, नेवी घूमती है, एयरफोर्स ऊपर से देखती है, पर असली गेम वही जीतता है जिसको आप कभी नोटिस ही नहीं कर पाओगे। जो कि रॉ है, इंडिया का रॉ है और अमेरिका का CIA है। रॉ का काम लाउड नहीं होता है, साइलेंट होता है, फोकस्ड होता है, जैसे तुम्हारे फोकस लड़कियों पर होते हैं। CIA पूरी दुनिया में घूम कर काम करता है। CIA मोनोपोली खेलता है, बोर्ड भी अपना, रूल्स भी अपने, जैसे बचपन में वो बच्चा जिसका बैट होता था। रॉ बोलता है सिचुएशन समझ आ रही है, CIA बोलता है सिचुएशन प्रिडिक्ट हो चुकी है। रॉ शोर नहीं मचाता है, CIA शोर से पहले ही पहुंच जाता है। फाइनल न्यूक्लियर कंपैरिजन होने वाला है। तो न्यूक्लियर कंपैरिजन में सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये ऐसी फाइट है जिसमें जीतने वाला भी हार ही जाता है। सच ये है कि न्यूक्लियर पावर नंबर्स का गेम नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का गेम है। इंडिया अमेरिका से न्यूक्लियर मिसाइल्स में इतना पीछे है जितना बैक बेंचर पढ़ाई में, मतलब बहुत पीछे है। इंडिया को अभी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करनी पड़ेगी न्यूक्लियर मिसाइल्स में, क्योंकि अमेरिका का नंबर थाउजेंड्स में है और इंडिया अभी 200 से भी कम न्यूक्लियर मिसाइल्स का बॉस है। फाइनली इतना सारा ज्ञान देने के बाद मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ। हो सकता है कि इस वीडियो में आपका दिल हर्ट हुआ है और मेरा काम है आपको रियलिटी बताना। तो ओवरऑल पिक्चर जो है सिंपल है। इंडिया के पास करेज है, कैपेबिलिटी है और ग्रोथ स्पीड भी सॉलिड है। लेकिन अमेरिका के पास सिर्फ आर्मी नहीं है, उनके पास सिस्टम, एक्सपीरियंस और ग्लोबल कंट्रोल है। ये कंपैरिजन किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि रियलिटी समझने के लिए था। सच यही है कि इंडिया आगे बढ़ रहा है, पर अभी हम उस लेवल पर नहीं हैं कि अमेरिका की आर्मी से डायरेक्ट फाइट कर सकते। तो इसलिए रियलिटी को एक्सेप्ट करना कमज़ोरी नहीं होता, ये फ्यूचर की तैयारी होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और अगर पसंद ना आई हो तब भी लाइक कर देना जी। हमको भी थोड़ा इमोशनल सपोर्ट चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है इंडिया कितने साल में अमेरिका के लेवल तक पहुंच जाएगा? ये अपनी राय कमेंट्स में बता देना। सबसे अच्छा कमेंट पिन कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना अमेरिका का मिसाइल आपके घर पर गिरवा दूंगा।